प्यारे दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे बादशाह की है जिसकी गैर शादीशुदा 7 बेटियां एक ही रात हामिला हो गईं। जी हां, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कौन था वो खबीस जिसने एक बाप की इज्जत पर ऐसी चोट लगाई कि पूरी सल्तनत दहल उठी? जब आप इस कहानी की असल हकीकत जानेंगे तो यकीन माने आपका दिल कांप उठेगा और आप किसी भी रिश्तेदार को अपनी गैर शादीशुदा बेटियों के करीब बैठने की इजाजत देने से पहले 1000 बार सोचेंगे। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो जिस घर में पलता रहा उसी की बेटियों को हामिला करके चला गया। ये वो कहानी है जिसे सोशल मीडिया पर करोड़ों लोग सुन चुके हैं और हर सुनने वाले ने सिर्फ एक ही जुमला कहा, क्या ऐसा भी हो सकता है? लिहाजा आप भी वक्त निकालकर जरूर सुने, क्योंकि ये सिर्फ एक बादशाह की कहानी नहीं बल्कि हर उस बाप की कहानी है जो अपने रिश्तेदारों को अपनी बेटियों के दरमियान बिठाता है। तो चलें प्यारे दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। कहते हैं कि एक बादशाह था जिसकी 7 बेटियां थीं। वो बेटियां हमेशा महल के अंदर पर्दे और हया के दायरे में रहती थीं। न कभी दरबार में आईं, न कभी बाहर किसी अजनबी से बात की। एक दिन सुबह सवेरे बादशाह अपनी चारपाई से उठा ही था कि महल की पुरानी दाई कांपती हुई अंदर दाखिल हुई। उसका चेहरा खौफ से जर्द था। उसने हाथ जोड़कर कहा, बादशाह सलामत, एक बहुत बड़ी खबर है जो मेरे लब्बों पर आते ही जान निकलती है, मगर कहना मजबूरी है। वो खबर ये है कि आपकी सबसे बड़ी बेटी हामिला है। ये जुमला ऐसा था जैसे किसी ने बादशाह के कानों में आग भर दी हो। ये खबर सुनते ही बादशाह की आंखें फैल गईं, जबान लड़खड़ा गई और दिल की धड़कन रुक गई, क्योंकि उसकी बेटी तो अभी तक गैर शादीशुदा थी, किसी मर्द के करीब तक नहीं गई थी। ये खबर सुनकर बादशाह सारा दिन अपने हुजरे में खामोश बैठा रहा। आज के दिन न किसी वजीर को बुलवाया और न ही दरबार लगाया, क्योंकि आज बादशाह बहुत ज्यादा परेशान था। हर लम्हा यही सवाल उसके जहन को घेरे रहा था कि आखिर ये कैसे हो। जब शाम होने लगी तो बाप ने बेटी को बुलाने का हुक्म दिया। बेटी बाअदब हाजिर हुई और खामोशी से बाप के सामने बैठ गई। बादशाह ने गरजदार आवाज में कहा, बेटी सच सच बताओ, आखिर किसकी हिम्मत हुई जो तुम्हें छुए? बादशाह की बेटी होकर तुम हामिला कैसे हो गई? बेटी की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो लरजती आवाज में बोली, अब्बा हुजूर, मुझे आपके सर की कसम, मैं तो कभी महल से बाहर निकली ही नहीं, न किसी मर्द की शक्ल देखी, न किसी से बात की। अगर कभी ऐसी गलती होती तो मैं खुद मर जाती, मगर बाप की इज्जत पर दाग न आने देती। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। बादशाह का दिल और उलझ गया। सारी रात जागता रहा, तकिए पर करवटें बदलता रहा, लेकिन कोई जवाब न मिल सका। अगली सुबह फजर के वक्त वही दाई फिर दरबार में हाजिर हुई। आज के दिन उसके चेहरे का रंग और भी उड़ा हुआ था। इस बार दाई ने आंखें झुकाकर कहा, बादशाह सलामत, आज की खबर कल से भी ज्यादा संगीन है। वो खबर ये है कि आपकी दूसरी बेटी भी हामिला है। ये सुनना था कि बादशाह के हाथ से असा गिर गया, जिस्म कांपने लगा। वो बगैर कुछ कहे फौरन अपनी दूसरी बेटी के पास गया, गुस्से में दहाड़ा, ए बेटी बोल, किसकी जुर्रत हुई कि वो मेरी बेटी को नापाक करे? किसका नापाक खून तेरे वजूद में जा पहुंचा? ये सुनते ही बेटी बाप के कदमों में गिर गई। रोते हुए बोली, अब्बा हुजूर, मुझे किसी बात का पता नहीं। मैं तो जब से पैदा हुई हूं सिर्फ आपका ही चेहरा देखा है। मेरे दिल में तो खौफे खुदा और हया की आग भरी है। मुझे नहीं मालूम ये सब कैसे हो गया। खैर, एक बार फिर से शाम हो गई। आसमान पर तारीकी छाने लगी और बादशाह आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे की तरफ लौट गया। वो सारी रात करवटें बदलता रहा, न नींद आई न सुकून। सिर्फ एक ही ख्याल दिमाग में गूंजता रहा कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है। अगली सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी न था कि वही दाई एक बार फिर लरजते कदमों के साथ महल में दाखिल हुई। इस बार उसके चेहरे पर सिर्फ खौफ नहीं बल्कि शर्मिंदगी, पसीना और पछतावा भी था। उसने थरथराती आवाज में कहा, बादशाह सलामत, मैं क्या कहूं, मेरी जबान साथ नहीं दे रही, लेकिन मजबूर हूं। मैं कहना चाहती हूं कि आपकी तीसरी बेटी भी हामिला है।
ये सुनना था कि जैसे बादशाह के जिस्म से जान निकल गई, उसके चेहरे का रंग जर्द हो गया। वो दीवार का सहारा लेकर खड़ा हो गया और खामोशी से जमीन को तकता रहा। फिर जैसे तकदीर का दरवाजा टूट गया हो, चंद ही दिनों में बादशाह को बताया गया कि उसकी चौथी, पांचवीं, छठी और फिर सातवीं बेटी भी हामिला हो चुकी है, वो भी बगैर शादी के, बगैर किसी मर्द के ताल्लुक के। ये खबर नहीं, बल्कि एक ऐसा जख्म था जिसने बादशाह को जीते जी मार डाला। बादशाह ने सब कुछ छोड़कर अपनी सातों बेटियों को सामने बुलवाया। वो सब शर्मिंदगी के मारे निगाहें झुकाए उसके सामने आकर बैठ गईं। बादशाह ने रोती हुई आंखों, लरजती आवाज और टूटे हुए दिल के साथ कहा, बेटियों, तुम्हारा बाप बादशाह है, एक इज्जतदार बाप, एक गैरतमंद शख्स जिसने तुम्हें हया, पर्दे और शरीफत की छांव में पाला। सच सच बताओ, आखिर ये सब कैसे हुआ? बेटियों ने कसम खाते हुए, रोते हुए कहा, अबा हुजूर, हमें आपकी इज्जत से बढ़कर कोई चीज अजीज नहीं। हमें नहीं मालूम हमारे साथ क्या हुआ। हम न किसी के करीब गए, न किसी ने हमें छुआ। हम खुद हैरान हैं। हमें तो इल्म ही नहीं कि हम हामिला कैसे हो गईं। बादशाह सर पकड़कर बैठ गया। न जबान में ताकत रही, न दिल में करार। आज 7 दिन गुजर चुके थे और सातों बेटियां हामिला हो चुकी थीं। ये वो दिन थे जब न बादशाह किसी वजीर के सामने गया, न दरबार लगाया, न कोई फैसला किया। 7 दिन बाद बादशाह अपने महल के अंदर दाखिल हुआ और वजीरों मशीरों के दरमियान जा बैठा। माहौल पर एक अजीब खामोशी छाई हुई थी। हर चेहरा फिक्रमंद था, लेकिन कोई जबान खोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अचानक एक वजीर खड़ा हुआ। उसने बड़ी एहतियात से कहा, बादशाह सलामत, एक छोटा सा मसला पेश आया है जो हमारे दरबार के वकार को मुतासिर कर रहा है। बादशाह ने नजर उठाकर पूछा, क्या मसला है? वजीर ने झुककर कहा, बादशाह सलामत, रोजाना सुबह के वक्त एक कुत्ता हमारे शाही दरबार के सामने बैठकर रोता है। उसकी आह ओ बका इतनी दिलखराश है कि महल के मुहाफिज भी परेशान हैं। बादशाह सलामत, ये हमारी शान के खिलाफ है कि कोई कुत्ता भी हमारे दरवाजे के सामने बैठकर रोए। बादशाह सलामत, हमने उसे भगाने की बहुत कोशिश की, पत्थर मारे, लेकिन फिर भी वो रोजाना उसी जगह पर बैठ जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी चीज का मातम कर रहा हो। जब वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, कुत्ता रोजाना हमारे दरवाजे पर मातम करता है और ये हमारी शान के खिलाफ है, तो बादशाह ने दिल ही दिल में कहा, जिसके घर की बेटियां बगैर शौहर के हामिला हो जाएं, वहां कुत्ते ही मातम करेंगे और क्या होगा? दरबार में खामोशी छा गई और फिर बादशाह ने गरजती आवाज में ऐलान किया, अभी और इसी वक्त वो कुत्ता मेरे दरबार में पेश किया जाए। ये अल्फाज सुनते ही तमाम वजीर, मुशीर और सिपाही साकित रह गए, क्योंकि सल्तनत की तारीख में यह पहला मौका था कि किसी कुत्ते को शाही दरबार में तलब किया जा रहा था। दरबार में जैसे एक लहर सी दौड़ गई। कुछ लोग नजरें चुराने लगे, कुछ ने सर झुका लिया और चंद सिपाही एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे समझ न पा रहे हों कि अब क्या करना है। बादशाह ने एक बार फिर से गरजती आवाज में कहा, जाओ, फौरन कुत्ते को मेरे सामने लाओ। एक वजीर फौरन उठा और शाही महल के दरवाजे तक जा पहुंचा। वही दरवाजा जहां रोजाना कुत्ता आकर गमगीन आवाज में रोता था, मगर आज वहां खामोशी थी, सन्नाटा था। दरवाजे पर कुत्ता मौजूद न था। वजीर तेजी से वापस दौड़ा और हाँफते हुए बादशाह के सामने जाकर कहा, बादशाह सलामत, वो कुत्ता कहीं गायब हो गया है। हमने पूरे दरवाजे का जायजा लिया, मगर वो वहां नहीं था। ये सुनकर बादशाह ने गुस्से से अपना असा जमीन पर मारा। आवाज गूंजी, दरबार में लर्जा तारी हो गया। मुझे नहीं मालूम वो कहां गया है। वो कुत्ता हर हाल में मेरे दरबार में हाजिर होना चाहिए, चाहे जमीन में छुप गया हो या आसमान पर उड़ गया हो। उसे तलाश करो, अभी और इसी वक्त, क्योंकि मैं जान चुका हूं कि वो कोई आम कुत्ता नहीं। उसके पास एक बहुत बड़ा राज है और जब तक वो मेरे सामने नहीं आता, मैं अपनी बेटियों की कोख में पलते अंधेरे का जवाब नहीं पा सकता। बादशाह का हुक्म सुनते ही कुछ सिपाही फौरी तौर पर अपनी जगह से उठे और उस परअसरार कुत्ते को तलाश करने के लिए शाही महल के दरवाजे से बाहर निकल गए। जमीन का चप्पा चप्पा छान मारा। तलाश करते करते आखिरकार वो एक पुरानी, वीरान और टूटी फूटी जगह पर जा पहुंचे, जो किसी जमाने में शायद किसी आमिल या फकीर की बैठक हुआ करती थी, मगर अब
वो खंडहरों में तब्दील हो चुकी थी। वहां पहुंचकर सिपाहियों की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। उन्होंने देखा कि उस सुनसान जगह के बीचों बीच वही कुत्ता मौजूद था और वो अब भी उसी दर्दनाक अंदाज में रो रहा था जैसे जमीन से लिपटकर किसी छुपे हुए जख्म का मातम कर रहा हो। सिपाहियों ने एहतियात से उसके गर्द घेरा डाला, बड़ी माहिराना तरीके से उसे काबू में किया और घोड़ों पर सवार होकर शाही महल की तरफ रवाना हो गए। जब वो दरबार में पहुंचे तो सबकी नजरें फौरन कुत्ते पर जा टिकीं, क्योंकि हर एक शख्स इस लम्हे का शिद्दत से इंतजार कर रहा था। सिपाहियों ने कुत्ते को बादशाह के सामने बिठा दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने कुत्ते की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि गहरा तजस्सुस और लरजता हुआ इज़्तिराब था। बादशाह चंद लम्हे खामोश रहा, फिर एक ठहरे हुए लहजे में बोला, ए कुत्ते, तू हमारे महल के दरवाजे पर आकर रोजाना क्यों रोता है? कौन सा गम है जिसका बोझ तेरा दिल सह नहीं पा रहा? फिर वो लम्हा आया जिसका किसी को यकीन न था। कुत्ते ने अपना सर उठाया और इंसानों की तरह बोलने लगा। ये सुनते ही सबकी आंखें फट गईं। कुत्ते ने कहा, बादशाह सलामत, मैंने अपनी आंखों से एक ऐसा दर्दनाक मंजर देखा है जो मेरी रूह तक को हिला गया। जब से मैंने वो मंजर देखा है, नींद मेरी आंखों से रूठ गई है और दिल एक सवाल में उलझा हुआ है कि क्या वाकई इंसान इस कदर बेदीद, बेरहम और बेज़मीर हो सकता है कि जहां से खाता है वहीं पर पेशाब करता है। ये जुमला सुनते ही बादशाह की पुश्त पसीने से भीग गई और वो गहरी सांस लेते हुए बोला, आगे बोल, एक कुत्ते, जो कुछ जानता है मुझे सब सच बता। कुत्ता आहिस्ता से बोला, बादशाह सलामत, मैं आपको एक मुख्तसर सी कहानी सुनाता हूं। एक बादशाह था और उसका एक वजीर था। ये वजीर इतना नेक सीरत, होशियार और काबिल था कि बादशाह ने उसे अपना बेटा बना लिया और फिर वो शाही महल में बादशाह के अपने बेटे की तरह परवरिश पाने लगा। चूंकि बादशाह की 7 बेटियां थीं और सब छोटी थीं, तो वो बच्चा भी उनके साथ खेलता, हंसता, सीखता, बड़ा होता गया और रफ्ता रफ्ता वो सब जवानी की दहलीज पर आ पहुंचे। बादशाह को उस पर मुकम्मल यकीन था क्योंकि वो उसके बेटे की तरह था, मगर वो नहीं जानता था कि शैतान ने उसके दिल में वसवसों की जड़ें बो दी थीं। एक दिन बादशाह का दुश्मन चुपके से बादशाह के मुंह बोले बेटे के पास आया और कहा, मैं किसी भी हाल में तुम्हारे बाप बादशाह को जलील देखना चाहता हूं। अगर तुम मेरे कहने पर एक काम करो तो मैं तुझे मुंह मांगा खजाना दूंगा। वजीर ने पूछा, क्या काम है? दुश्मन ने कहा, तुम बादशाह की तमाम बेटियों के साथ गुनाह करो, उनके जिस्मों को पामाल करो, इतना पामाल करो कि वो हामिला हो जाएं, ताकि उसकी सल्तनत हमेशा के लिए खाक हो जाए। कुत्ते की कहानी यहां तक सुननी ही थी कि बादशाह की गर्दन पसीने में डूब गई, आंखें हैरत से फटने लगीं और वो तोतले लहजे में कपकपाती आवाज से बोला। कुत्ते ने कहा, बादशाह सलामत। फिर यूं हुआ कि उस दुश्मन ने बादशाह के बेटे को एक ऐसी दवा दी जिसके खाने से इंसान गहरी नींद में चला जाता है। बादशाह के मुंह बोले बेटे ने दुश्मन से वो दवा ली और एक ही रात में बादशाह की 7 बेटियों को खिला दी। वो सब गहरी नींद में सो गईं। फिर वो पूरी रात उनके साथ वो सब कुछ करता रहा जो एक शौहर अपनी बीवी के साथ करता है। बादशाह ये कहानी भी सुनता रहा, जोर जोर से रोता भी रहा, चिल्लाता भी रहा। दरबारी, वजीर, मुशीर सब हैरान थे कि आखिर इस कुत्ते की कहानी में ऐसा क्या छुपा है कि बादशाह इस कदर शिद्दत से रो रहा है। बादशाह ने रोते हुए कहा, कुत्ते, आगे सुना, आगे क्या हुआ? कुत्ते ने कहा, जब बादशाह के बेटे ने अपनी बहनों से गुनाह किया तो वो 7 की 7 बहनें हामिला हो गईं। बादशाह ने कुत्ते से मुखातिब होकर कहा, कुत्ते, ये बता कि तुझे कैसे पता है? कुत्ते ने कहा, बादशाह सलामत, जब दुश्मन बादशाह के बेटे को ये ऑफर दे रहा था, मैं बिल्कुल उनके साथ बैठा था और मैं ये सब कुछ सुन रहा था। मैं अफसोस कर रहा था कि क्या इंसान इस कदर बेदीद और बेज़मीर बन सकता है कि जहां खाता है वहीं पेशाब करता है। बादशाह ने कहा, फिर तेरे पास क्या सबूत है? कुत्ते ने कहा, बादशाह सलामत, उस दुश्मन का आज का वादा था कि आज के दिन वो बादशाह के बेटे को वो खजाना देगा जिसका उसने वादा किया था, क्योंकि बादशाह की बेटियां अब हामिला हो चुकी हैं।
बादशाह ने गुस्से में आकर जल्दी से तलवार उठाई और अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, कुत्ते, जल्दी बता वो कौन सी जगह है। कुत्ते ने कहा, आप मेरे पीछे पीछे चलें, मैं आपके आगे चलूंगा, सब कुछ आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। बादशाह ने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया, कुत्ते के पीछे पीछे चलो। बादशाह खुद भी कुत्ते के पीछे चल पड़ा और कुत्ता महल से बाहर निकला। दौड़ता गया, दौड़ता गया। दौड़ते दौड़ते वो एक ऐसे खंडहर में जा पहुंचा जिसके अंदर वो दरिंदा सिफत शख्स और वो दुश्मन आपस में खजाने की डील कर रहे थे। बादशाह ने जैसे ही बेटे की तरफ नजर दौड़ाई, जो बाप की इज्जत को पामाल करने के बाद दुश्मन से पैसे वसूल कर रहा था, तो वो दरिंदा बादशाह को देखकर कांपने लगा। और जब बादशाह ने दुश्मन की तरफ नजर दौड़ाई तो बादशाह खुद कांप गया, क्योंकि वो दुश्मन कोई और नहीं बल्कि बादशाह के चाचू का बेटा था, जो बरसों से हसद के जहर में जल रहा था और किसी भी हाल में बादशाह को जलील और ख्वार करना चाहता था। बादशाह ने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया कि इन दोनों को गिरफ्तार करो। सिपाहियों ने दोनों को पकड़ा और जंजीरों में जकड़कर महल वापस ले आए। अगले दिन दरबार लगा तो बादशाह ने बुलंद आवाज में कहा, उन दोनों मेरे दुश्मनों को, मेरी इज्जत के कातिलों को मेरे सामने पेश किया जाए। सिपाहियों ने दोनों को लाकर बादशाह के सामने खड़ा कर दिया। बादशाह ने बगैर एक लम्हा झाया कि तलवार उठाई और कहा, जिसको खून पिलाओ उसके शर से डरो। ये कहकर बादशाह ने दोनों के सर कलम कर दिए। दरबार सन्नाटे में डूब गया। बादशाह चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा और फिर गहरी आवाज में बोला, रिश्ता अगर किरदार से खाली हो जाए तो वो सिर्फ नाम का रिश्ता रह जाता है। उन दोनों दुश्मनों को कत्ल करने के बाद बादशाह अपनी बेटियों के पास गया, जिनके चेहरों पर सदमे, खामोशी और सवालात की धुंध अभी तक छाई हुई थी। बादशाह ने लरजती आवाज में कहा, मेरी बेटियों, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैंने एक सांप को पाला, एक ऐसे सांप को जिसको मैं बेटा समझ बैठा था, और उसी सांप ने तुम्हारे मुकद्दस दामन पर वो दाग लगा दिया जिसका तसव्वुर भी मेरे दिल को चीर देता है। मगर वो अब अपने अंजाम को पहुंच गया है। जहन्नम ने अपने दरवाजे उसके लिए खोल दिए हैं। मेरी बेटियों, अगर हो सके तो अपने इस बाप को माफ कर देना, जिसने अपनी जिंदगी में किसी गैर को अपना बनाकर सबसे बड़ी खता की। ये कहते हुए बादशाह फिर एक गहरी सांस लेते हुए दरबार की तरफ लौट गया। दरबार एक बार फिर सजा, लेकिन आज उसकी फजा खामोश थी और हर आंख बादशाह के लब्बों की तरफ थी। बादशाह ने सबको मुखातिब करते हुए कहा, लोगों, दुनिया वालों को अपना बनाने से बेहतर है कि अपने रब को अपना बना लो, क्योंकि अगर तुम दुनिया वालों को अपनाओगे तो वो तुम्हें ऐसे मकाम पर ला खड़ा करेंगे जहां तुम्हारी गैरत, तुम्हारी औलाद और तुम्हारा ज़मीर सब रौंद दिया जाएगा। जो मैंने भुगता है वो तुम न भुगतो। दरबारी अब भी हैरान थे कि बादशाह किस दुख से गुजर रहा है, कहानी का रुख क्या है, क्योंकि अभी तक सच सबके सामने नहीं आया था। आखिरकार बादशाह ने अपने तख्त से नीचे उतरकर सबकी आंखों में आंखें डालकर कहा, लोगों, जो कहानी कुत्ते ने सुनाई थी वो किसी और की नहीं थी, वो मेरी कहानी थी। मैं वो बदकिस्मत बादशाह हूं जिसने एक गैर को अपने महल का हिस्सा बनाया, उसे बेटा कहा, अपनी बेटियों के साथ बिठाया और उसके बदले में वो हैवान मेरी इज्जत को तार तार कर गया। इस कहानी ने हमें यह सिखाया है कि कभी किसी गैर को अपनी फैमिली में, अपने बच्चों में, अपने जाति हल्के में न बिठाओ, क्योंकि जब शैतान सवार होता है तो रिश्ता, ईमान, गैरत सब अंधे हो जाते हैं। और बाज औकात एक कुत्ता भी इंसान से बाजी ले जाता है, क्योंकि उसके पास वफा होती है, मगर इंसान कभी कभी अपने नफ्स का गुलाम बनकर जानवर से भी बदतर बन जाता है। प्यारी बहनों और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की कहानी आपके दिल को जरूर छू गई होगी। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो बराए मेहरबानी हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और मजीद ऐसी ही सबक आमोज और हकीकत पर मबनी वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।